नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं तृप्ति। पुरुषोत्तम मास की ये शनि अमावस्या बेहद खास है क्योंकि आज शनि से आप मांग सकते हैं अपने सारे कष्टों के निवारण के उपाय। तो क्या है शनि अमावस्या में खास और कैसे करेंगे कष्ट दूर, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं शनि अमावस्या की खासियत। 8 कष्ट हरेंगे शनि, 8 वर देंगे शनि, 8 मंत्रों से प्रसन्न होंगे शनि, नहीं होगी कभी धन की कमी, अधिक मास को अति शुभ बना देंगे शनि। अधिक मास की अमावस की अंधेरी रात आपके जीवन में ला सकती है खुशियों की सौगात, खोल सकती है खजाने के द्वार, शनि के दरबार में पूरी हो सकती है आपकी हर मुराद। रविनंदन हे रविनंदन नवग्रह प्रधान, जय शनिदेव सहस्र प्रणाम। आज शनि अमावस्या है। अधिक मास की इस अमावस पर शनि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि आज के दिन बना है सांध्य योग, जो शनि के कष्टों को दूर करने के लिए सबसे कारगर योग है। शनि से जुड़ी हर तरह की बीमारियों, उनके प्रकोप को ये योग काट देगा और जीवन को बना देगा खुशियों से भरपूर। पौराणिक मान्यता है कि शनिदेव का जन्म अमावस्या तिथि की ही शुभ घड़ी में हुआ था और इस दिन जो कोई भक्त शनिदेव की आराधना कर लेता है, शनि उसे दे देते हैं मनचाहा वरदान। जो भक्त शनि ढैया, साढ़े साती, महादशा या कुंडली में बने शनि के बुरे असर से परेशान होते हैं, उसके दुख कट जाते हैं। अधिक मास में आने की वजह से ये अमावस्या पितृदोष दूर करने में भी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि आज के दिन शनि की क्रूर दृष्टि से बरसता है अमृत, और अगर आप भी शनि से पाना चाहते हैं मनचाहा आशीर्वाद, तो कर लीजिए शनि की विधि विधान से पूजा। तो कैसे करें शनि की पूजा, किन मंत्रों का जाप करने से होगा आपका कल्याण, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अति शुभ है ये शनि अमावस्या, तो कैसे करें दोषों को दूर, जानते हैं राजकुमार शास्त्री जी से। राजकुमार शास्त्री जी, खासतौर से शनिवार को पड़ रही है ये अमावस्या, शनि अमावस्या, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो क्या पितृदोष से जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए शुभ रहेगी? देखिए, जहां हम शनि अमावस्या की बात करते हैं और पितृदोष की जहां बात करते हैं, तो हमारी 15 तिथियां जो हैं अमावस्या को मिलाकर के एक पक्ष में 16 तिथियां होती हैं। और अमावस्या विशेष रूप से, चूंकि अमावस्या तिथि के देवता यम देवता कहे जाते हैं, तो शनि जो है ये यम देवता के सगे भाई हैं, क्योंकि सूर्य महाराज की 2 पत्नियां हैं, छाया और संज्ञा। तो संज्ञा के गर्भ से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ और छाया के गर्भ से शनि, यम और यमी, इस प्रकार से 3 संतानों का जन्म हुआ। पितृदोष के लिए शनि अमावस्या विशेष रूप से लाभकारी होती है और इसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं जो आपको विशेष ध्यान देना है। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम शम प्रेतराजाय नमः। ये इस शनि मंत्र का, इस ओम शम प्रेतराजाय नमः का 1 माला जाप करें। 7 शनिवार, हर शनिवार को 1 माला का जाप करना है। 1 किलो तिल के तेल से जल अभिषेक करें, आग के पौधों में जल चढ़ाएं, 1.25 किलो बाजरे का दलिया बना करके और उसमें 1 पाव गुड़ मिलाकर मिट्टी की हांडी में रखें और सिर से पैर तक 7 बार उसको वार करके और घर से बाहर रख दें। वापस मुड़ करके उसको ना देखें और वहां से शनि मंदिर तक जाते समय किसी से बात ना करें। जाकर के शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें। कौवा और कुत्तों को 3 रोटी डालें। ये कौवा और कुत्ते चूंकि पितरों के लिए होते हैं, कौवा को रोटी डालने से, कुत्ते को रोटी डालने से और काक ग्रास जिसको कहते हैं, ये विशेष रूप से लाभकारी होता है। अगर आप इतना ही उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी पितृदोष आपके नष्ट हो जाएंगे, पितृ देवता आप पर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। जिन लोगों के व्यापार में नुकसान चल रहा है या व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि के लिए भी कोई उपाय है? जी, जहां हम व्यापार की बात करते हैं तो शनि महाराज धन के देवता हैं और इसके लिए मैं बहुत छोटा सा मंत्र बताता हूं। ओम दीनार्थ हरणाय नमः।
ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, अनुभूत मंत्र है। अगर आप एक माला 3 शनिवार को लगातार, किसी प्रकार का गैप नहीं आना चाहिए बीच में, 3 शनिवार लगातार इसका जाप करें और शनिदेव का 800 ग्राम, चूंकि 8 अंक शनि का है इसलिए 800 ग्राम सरसों के तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। पीपल पर जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है, इसमें लक्ष्मी का निवास होता है, भगवान नारायण का निवास होता है, इसलिए पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। पीपल के नीचे सरसों का दिया जलाएं, सरसों के तेल का दिया आप जलाएं। 27 संतरे अंध विद्यालय में अंधे बच्चों को बांटें और घर के मुख्य द्वार पर कौड़ियों का तोरण लगाएं। रेवड़ी या बतासे जल में प्रवाहित करें। बृहस्पतिवार को एक पीपल का पत्ता अपने घर में ला करके रखें। 1 हफ्ते तक उस पीपल के पत्ते को अपने घर में रखें और 1 हफ्ते के बाद उसको जल प्रवाहित कर दें। बस इतना करके आप देखिए कैसे आपके व्यापार में वृद्धि, अलौकिक वृद्धि होगी और आपका व्यापार जो है, जो कि आपकी स्थिति से, जिस व्यापार से आप परेशान हैं, वो सारी व्यापार की परेशानियां आपको दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, शनि अमावस्या का दिन है, खासतौर से जिनकी शनि की ढैया 7.5 चल रही है या ग्रह दोष से जो लोग प्रभावित हैं वो क्या करें? देखिए, जहां हम शनि अमावस्या की बात करते हैं और शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, ग्रह दोष है, कंटक महादशा है, ये बहुत ही कष्टदायी होते हैं और जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 है उनको मालूम है कि कितने परेशान हो रहे होंगे। लिखा है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि सभी अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप कृत शनि, शनि सभी ग्रहों का अतिक्रमण करके स्वयं अकेला ही फल देता है। इसलिए मैं आपको इस कष्ट से निजात पाने के लिए उपाय बताता हूं। एक बहुत छोटा सा मंत्र है और ये मंत्र जो है ये शनि सहस्त्र नाम का है। ओम शम कष्टौ नाशने नमः। ये ऐसा प्रसिद्ध और इतना प्रभावशाली मंत्र है। प्रतिदिन 27 बार इस मंत्र का लगातार 40 दिन तक इसका जप करना है। काले गुलाब की माला शनिदेव को चढ़ाएं। शनि का जो पौधा है ये शनि का स्वरूप है, इसमें जल चढ़ाएं। शनि के पौधे में जल चढ़ाएं। तिल के तेल के 2 दिए शनि के पौधे के नीचे जलाएं। अंधे लंगड़े व्यक्तियों की सहायता करें। नारियल के खोपड़े में चीनी और बूरा डाल करके उसको जमीन में दबा दें। शनि और भैरव चालीसा सुबह शाम दोनों समय पढ़ें। 27 गुलाब जामुन पर 1 लौंग चूहो करके शनिदेव को उसका भोग लगा करके और उसके बाद उसको शनि भक्तों में बांट दें। ये ध्यान रखें कि उस प्रसाद को लेकर अपने घर ना जाएं। लोहे की बाल्टी में शुक्रवार को 1.25 किलो काले चने भिगो दें। शनिवार को प्रातः चने घोड़े को खिला दें और पानी पीपल की जड़ में डाल दें। 3 शनिवार ये उपाय लगातार करना है। आप देखेंगे आपके ऊपर चाहे शनि की 7.5 होगी, शनि की ढैया होगी, शनि की कंटक दशा होगी, किसी भी प्रकार से आपको ग्रह दोष होगा, इससे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी और आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जो लोग बीमारियों से परेशान हैं वो रोग दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शनि के कारण 24 प्रकार के रोग होते हैं और इन 24 प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूं। ओम शम बीत रोग भयाय नमः। ये सभी प्रकार के रोग, ज्ञात रोग हैं, अज्ञात रोग हैं, सभी को नष्ट करने के लिए है। 11 माला इस मंत्र का जाप करें। नीले पुष्प की माला शनिदेव को चढ़ाएं। काला चमकीला वस्त्र शनिदेव को चढ़ा करके शनिदेव का पूजन करें। पीपल के पेड़ या शनिदेव के मंदिर में अखंड तेल का दीपक जलाएं। मोर पंख का चंदोबा, आधा तोला हींग काले कपड़े में बांध करके और अपनी जेब में रखें। पानी का नारियल सिर से 3 बार घुमा करके शनिदेव के सामने या पीपल के नीचे तोड़ करके शनिदेव को आधा नारियल शनिदेव को चढ़ा दे और आधा नारियल तोड़ करके शनि भक्तों में बांट दे। 1.25 किलो आलू, बैगन की सब्जी, सरसों के तेल की पूरी अंधे लंगड़े गरीब लोगों के बीच में बांटे। तावे के बर्तन में जल, गुलाब पुष्प, गुड़, लाल चंदन मिला करके 22 दिन तक सूर्य भगवान को अर्घ दें। एक बहुत छोटा सा मंत्र जो सभी को आता है, हनुमान चालीसा का मंत्र है। नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे आपके शरीर में कैसा भी ज्ञात अज्ञात, कैसा भी आंतरिक वाह, कैसा भी रोग होगा वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और आपकी शारीरिक पीड़ा, रोग की जो पीड़ा है वो नष्ट हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा।
अधिक मास की ये अमावस्या बेहद शुभ है। शनि आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे और कैसे करेंगे ये हमें लगातार बता रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। राजकुमार जी, अगर विवाह की हम बात करें, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उसमें शनि का किस तरह से उपाय किए जाएं? देखिए, जहां हम विवाह की बात करते हैं तो शनि का विवाह से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि लग्ने क्रूरा, व्यय क्रूरा, धने क्रूरा, कुजस्तथा सप्तमे भवने क्रूरा, परिवार क्षयंकरा। अगर सप्तम, लग्न, द्वितीय या द्वादश भाव में शनि की स्थिति हो तो निश्चित रूप से विवाह में बहुत बड़ी अड़चन आती है। रिश्ता होता नहीं, होकर के भी कई बार टूट जाता है। और ऐसी समस्या आपके सामने न आए, उसके लिए मैं बहुत सरल सा उपाय आपको बता रहा हूं। और एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम शम महेशाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करें। और दूसरा है ओम शम मंगल मूर्तये नमः। ये 28 बार इस मंत्र का जाप करें। ये दो मंत्र हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली हैं। 11 पानी वाले नारियल सिर से उल्टा घुमा करके शनिदेव के सामने तोड़कर और नारियल के जल से शनिदेव का अभिषेक करें। पीपल पर जल चढ़ाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ के नीचे प्रातः लाल मौली का दीपक जलाएं और सायंकाल के समय रुई का दीपक जलाएं, और लेकिन वो घी का जलाएं। 6 मीठे पान बना करके, एक भगवान गणेश जी को, दूसरा माता पार्वती को, तीसरा कार्तिकेय को, चौथा नंदी जी को, 5वां भगवान शिव को और 6ठा मीठा पान भगवान शनिदेव को चढ़ा करके बस दंडवत प्रणाम करें और देखें किस प्रकार से बिना किसी परेशानी के आपकी विवाह की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके दाम्पत्य में कहीं किसी प्रकार की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। अगर रिश्ता नहीं हो रहा है वह भी समस्या दूर हो जाएगी। आप मनोवांछित फल जो है विवाह से संबंधित बहुत बड़ी खुशी आपको प्राप्त होगी। देखिए, विवाह के बारे में आपने बता दिया, लेकिन नौकरी में परेशान लोग या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्या वो इस शनि अमावस्या पे कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, शनि की जहां हम बात करते हैं, नौकरी से बहुत बड़ा संबंध है शनिदेव का, क्योंकि इनके पिता भगवान सूर्य स्वयं ग्रहाधिपति हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और उनके पुत्र, छाया के पुत्र महात्मा शनिदेव, बहुत छोटा सा एक मंत्र है जिसमें शनि और उनकी माता दोनों का संबंध जोड़ा जाता है। ओम शम छायात्मजाय नमः। ये बहुत सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का जाप करें। एक माला इस मंत्र का जाप करें और गंगा जल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। शनिदेव को घी का अखंड दीपक जला करके और इस मंत्र का जाप करें। गुड़, तिल और उड़द का भोग शनिदेव को लगाएं। माता पिता को शिव पार्वती का रूप मान करके 3 परिक्रमा करें। हाथ में गुलाब के पुष्प लेकर के उनकी परिक्रमा करें। गुलाब के पुष्प माता पिता के चरणों में चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम करें। काले गुलाब जामुन और काले गुलाब के पुष्प की माला शनिदेव को अगर आप चढ़ाते हैं, महात्मा शनिदेव बहुत प्रसन्न होकर के निश्चित रूप से आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। पीतल के लोटे में जल, गाय का दूध और काले तिल मिला करके और शनिदेव को चढ़ाएं। इससे भगवान सूर्य को चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक गुलाब का फूल पानी के गिलास में रखें और एक गुलाब का पुष्प सफेद रुमाल में बांध करके रखें। अधिकारी को मिलने से पूर्व ओम सूर्य पुत्राय नमः कह करके गुलाब के फूल में फूंक मार दें और फूंक मार करके वो गुलाब का पुष्प अधिकारी को भेंट कर दें। आप देखेंगे किस प्रकार अधिकारी आपसे प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार आपकी नौकरी में प्रमोशन होती है। ये सभी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पुरुषोत्तम मास के शनि अमावस्या में कैसे पाएं कष्टों से निजात, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम बात करते हैं कोर्ट के मुकदमों की। क्या शनि के कोई ऐसे उपाय हैं जो कोर्ट के मुकदमों में फंसे लोगों की मदद कर पाए? जी देखिए, जहां हम शनि से और कोर्ट के मुकदमों की बात करते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं। सूर्य को राजा बताया गया है, मंगल को सेनापति, बृहस्पति को मंत्री और शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। दंडाधिकारी का पद इनको प्राप्त है। बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूं। कोर्ट मुकदमे आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग बगलामुखी का जाप कराते हैं, लेकिन यहां मैं आपको शनि का ऐसा सिद्ध मंत्र दे रहा हूं जिसका पाठ करने से आप निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी के मुकदमे विजय प्राप्त करेंगे। ओम शम विजय प्रदायिने नमः। ये शनि सहस्त्र नाम का मंत्र है। 3 माला इस मंत्र का जाप करें। गीले वस्त्रों में शनिदेव का अभिषेक करें।
घर के ईशान कोण में मंदिर बनवा करके फाइल जो आपकी है कोर्ट कचहरी की, उसको पूजा स्थान में ईशान कोण में रखें। दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को दूध और गंगा जल से सिद्ध करके 4 रत्ती का माणिक, 5.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार को पीले धागे में बांधकर गले में लाकट के रूप में पहने, पीले आसन पर बैठ करके पूजन करें। और ईशान में अगर बाथरूम है ईशान कोण में, इसको तुरंत इसको बंद करवा दे, वरना देवता का प्रकोप घर में आ जाता है। शनिदेव को काले मसूर की दाल चढ़ाएं और शनिदेव के मंदिर में काला झंडा लगाएं। बस आप इतना उपाय करके देखें, कैसा भी कोर्ट कचहरी थाने से संबंधित आपका कोई केस है, निश्चित रूप से आपको खुशी मिलेगी